हाय ऑल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या होता है। वेब स्क्रैपिंग एक तरीका है जिसकी वजह से हम वेबसाइट से डेटा फेच कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल जैसे कि आपको किसी भी शॉपिंग साइट से जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी और वेबसाइट से डेटा फेच करना है सारे मोबाइल्स का। सो सारे मोबाइल्स का कि क्या उसकी प्राइस है, किस कंपनी के हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। सो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाएं, डेटा को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करें। बट ये एक सही तरीका नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक डेटा तो होगा नहीं, वहाँ पे ढेर सारे मोबाइल्स का डेटा रिकॉर्ड्स होंगे, ऑलमोस्ट 1000 या उससे भी ज़्यादा। सो इस टाइम पे ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक बोरियत भरा काम भी। सो इसीलिए हम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करते हैं। वेब स्क्रैपिंग एक ऑटोमेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स पे जाता है और डेटा को निकाल के लाता है। जो सॉफ्टवेयर हमें वेब स्क्रैपिंग करने देते हैं हम उन्हें वेब स्क्रैपर्स कहते हैं। ये करते क्या है एग्जैक्टली, ये ऑटोमेटिकली डेटा को फेच करते हैं वेबसाइट से, जो कि हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट पे होता है कि अगर हमें प्राइस का डेटा चाहिए मोबाइल का, या उसके कंपनी का डेटा चाहिए, या उसके स्पेसिफिकेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि वेबसाइट पे होगी वो सब हम फेच कर सकते हैं। अब वो फेच की हुई डेटा के साथ हम चाहे तो उसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, या सीएसवी फाइल में, या फिर किसी भी तरीके से हम उसे स्टोर कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो उस पे फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का यूज़ प्रोफेशनल लेवल पे भी है और पर्सनल लेवल पे भी। जैसे कि ब्रांड मॉनिटरिंग एंड कंपटीशन एनालिसिस। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट पर क्या रिव्यू फीडबैक्स आ रहे हैं यूजर्स के, वो सब जानने के लिए हम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली ऑटो वेबसाइट पे जाएगा और वो सारे फीडबैक्स को ले लेकर हमें हमें प्रोवाइड करेगा। या तो अगर हमने हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस अगर उसी का कोई सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च है, तो उस प्रोडक्ट पर क्या फीडबैक्स है यूज़र के, वो सब भी हम जान सकते हैं, ताकि वो सारी फीडबैक्स को हम अपने नए प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइज़ कर सकें। मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग में हमें जब भी कोई मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो हमें काफ़ी ढेर सारा डेटा उसे प्रोवाइड करना होता है। वो डेटा आता कहाँ से? वो सब आता है वेबसाइट से, और वेबसाइट से डेटा लाने के लिए हमें वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करना पड़ता है। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, जो कि स्टॉक मार्केट होता है, वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती है, घटती है हर 1-2 सेकंड में। सो वो डेटा का अगर हमें कोई इनसाइट चाहिए कि कब किसकी प्राइस बढ़ रही है, तो उस केस में भी हम वेब स्क्रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस, मान लीजिए हमें चेक करना है कि इस टाइम सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। हमने जो पोस्ट किया था अपने पेज से, या पेज से उस पे कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसकी क्या रीच है, वो सब जानने के लिए हम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। एसईओ मॉनिटरिंग, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सर्च इंजन्स होते हैं जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, वो सब पे वो चेक करता है कि जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या रैंकिंग है वेब स्क्रैपिंग की वजह से, और उसी बेसिस पे वो कंटेंट हमें दिखाता है। सेलेनियम, सेलेनियम एक पावरफुल टूल है जिसकी वजह से हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। सेलेनियम करता क्या है, ये एग्जैक्टली ब्राउज़र को फुली कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमें मैन्युअली वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हर टाइप के हर ब्राउज़र पे ऑलमोस्ट वर्क करता है, जैसे कि ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम, एज। सेलेनियम के कोड हम पाइथन में भी लिख सकते हैं, जावा, सी हैश और भी कई लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सेलेनियम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे कि वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग। इस पाइथन के ट्यूटोरियल पाइथन वेब स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे वेब स्क्रैपिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सेलेनियम हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो ये ओपन सोर्स है। सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल एंड डीएसएल, इसकी वजह से हम काफ़ी अलग अलग टाइप के टेस्ट कर सकते हैं।
ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। सेलेनियम पे कोड लिखना काफ़ी ईजी है और इसकी वजह से हम पूरा वेब ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। लेस बर्डन एंड स्ट्रेस फॉर टेस्टर्स। टेस्टर्स को बार-बार अपने कोड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार बस अपना कोड लिखें और उसके बाद ऑटोमैटिकली वो बार-बार उस टेस्ट को परफ़ॉर्म करके उसका रिज़ल्ट जान सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन फॉर द बिज़नेस क्लाइंट। जब इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिकली टेस्टर्स का काम काफ़ी ईज़ी कर देता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेलेनियम के कोड किस तरह लिखे जाते थे हैं पाइथन लैंग्वेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।